नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद लोगों के अंदर सरगर्मियां तेज हैं। हम पहुंचे हैं फतेहपुर जनपद के मीसा गांव में, जहां लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इस बार किस मुद्दे को लेकर वो वोट करने वाले हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, आइए। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप जी, इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? बेरोजगारी और जनता बहुत परेशान है, महंगाई से गरीबी की मार झेल रही है जनता। सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। सरकार केवल जुमला दिखाती है, 5 किलो राशन दे देती है, 2000 रुपये 4 महीने में किसान सम्मान निधि दे देती है। इसी में जनता को केवल गुमराह करके वोट ले लेती है। तो क्या इस सरकार से आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों, किस बात को लेकर? अरे जो बच्चे हाई स्कूल में BA किए हुए घूम रहे हैं, उनको सरकार 4 साल के लिए नौकरी दे रही है। कौन नौकरी करेगा 4 साल? 4 साल नौकरी करने के बाद कोई बच्चा खेत में किसानी कर पाएगा? जी, मेरा नाम रूपेश कुमार है। 2024 चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? अरे अभी जैसा कि बड़े भाई हमारे बताए हैं कि बेरोजगारी तो अहम मुद्दा, इतनी समय बेरोजगारी ही चल रही है। और दूसरा मुद्दा क्या है कि महंगाई है। और महंगाई की मार, अब की बार महंगाई की मार ये सरकार कई बार बोल चुकी है और कई मुद्दा लेकर सरकार 2 बार बना चुकी है, तो उन मुद्दों को पूरा भी नहीं करती है, अपना वादा भी नहीं पूरा करती है। तो ये सरकार से शायद काफ़ी हद तक लोग परेशान हैं। मेरे हिसाब से तो सरकार को चेंज ही कर देना चाहिए। क्या सरकार ने बीते 10 सालों में विकास किया है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल विकास तो बहुत किया है। विकास तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन जिस देश की मंदिरों में टाइल्स चमकती हो और स्कूलों में छतों की जो है दरारें फटी हो, बूंदें टपकती हो, उस देश का अच्छा विकास होता है। ऐसा ही विकास होता है। शिक्षा के लिए तो बहुत अच्छा ही विकास किया है, आप समझ सकते हैं। और मेरे कहने का मतलब लगभग 85% लोग पूरे समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और क्या बोलता हूँ। जी, उधर नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज जी, 2024 के लोकसभा चुनाव आ गए हैं। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? मुद्दा तो सबसे पहले युवाओं को नौकरी जरूरी है और आए दिन पेपर लीक होते हैं। सरकार अपना चुनाव अच्छे से करा लेती है और बच्चों का पेपर नहीं करा पाती। बार बार बच्चे पेपर देते हैं और लीक हो जाता है, उनकी उम्र एक्सपायर हो जाती है, एक तरह से ज़्यादा हो जाती है। और सबसे ज़्यादा इस सरकार में दिक्कत है तो स्टूडेंट को दिक्कत है। और जाति धर्म के नाम पर वोट ले रही सरकार और स्टूडेंट को ध्यान में नहीं दे रही है। जो ऐसी सरकार हो जो स्टूडेंटों को जरूर ध्यान में दे, क्योंकि अगर शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो देश हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। और क्या कहते हैं, बस इतना कहना है। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार इन मुद्दों को लेकर जो है सुधार करे, या ये समस्याएं जो हैं आपकी सुधार हो सके उनमें? सरकार को धर्म जाति के अलावा स्टूडेंट को शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। और इस स्कूलों में जो है 60,000 वेतन दे रहा है सरकार, लेकिन देख नहीं रहे कि टीचर पढ़ा रहे हैं या बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। और शिक्षा में थोड़ा सा कड़ाई और होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोला प्रसाद। जैसे कि 2024 चुनाव का आगाज़ हो गया है और तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, तो इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? पहली बात तो मुद्दा सबसे पहले कि ये जो EVM चल रहा है इसको बंद कर दिया जाए और जैसे पहले वोटिंग होती थी उस तरह वोट कराया जाए जी। और जिस तरह पहले जो पढ़े लिखे छात्र हैं MA BA डिग्री के लिए लेते थे और उनको नौकरियां मिल जाती थी, लेकिन अब जब से सरकार बनी है, बोलिए कितने करोड़ों छात्र बेरोजगार गली गली घूम रहे हैं। कोई कुछ बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा है। तो ऐसी सरकार बनने से क्या फ़ायदा? शिक्षा ही इस देश का विकास, हर देश का विकास है। अगर शिक्षा डाउन हो, शिक्षा तो जब से सरकार में तब से सबसे कड़ी निगाह शिक्षा पर है। शिक्षा रोक दिया, शिक्षा को आगे, शिक्षा के स्तर बिल्कुल डाउन कर दिया।
जब छात्र कोई कामयाब नहीं होगा, उसका रोजगार नहीं मिलेगा, तो पढ़ लिख कर उसको क्या करेगा? उसका मन भी नहीं पढ़ने लिखने में। हाँ? फीस भी इतनी महंगी किए है, फीस लगाकर गरीब बेचारा अपने बच्चों को, अब प्राइवेट स्कूल चलने में फीस कितनी महंगी चल रही है, पढ़ाता है। और इस तरह की महंगाई में इतनी फीस दे करके अगर उसका बच्चा एक चपरासी भी नहीं बन सकता है तो क्या करेगा? बीते 10 सालों में आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? क्या विकास हुआ है? आप चलिए, कम से कम 10 साल हो गए इस गांव से लेकर इस क्षेत्र में कोई सड़क है जो कच्ची के अलावा पक्की दिखाई पड़ रही है? तो क्या इस बार आप विकास के नाम पर वोट डालेंगे? अब जो सरकार हर क्षेत्र में, चाहे वो ग्राम विकास हो चाहे शिक्षा का विकास हो, जो इसमें विकास करेगी वही सरकार चुनी जाएगी। कि 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और तारीखों का ऐलान भी हो गया है। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? हम अपने यहाँ की सुरक्षा और विकास के हिसाब से वोट करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ विकास हो रहा है जी, सुरक्षा भी अच्छी तरह से है, हम उन्हीं को अपना वोट करेंगे। हाँ, जो हमारे आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ हुआ है, अच्छा हो रहा है। पानी का टंकी भी लग गया और अभी तो ये सड़कें तो बेहाल हो गई हैं पानी टंकी की वजह से, बाकी सब कुछ तो ठीक ठाक है हमारे यहाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बिहारी लाल साहू है। नाम है आपका? सीताराम पासवान। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? जो विकास करेगा उन्हीं को वोट करेंगे, जो विकास नहीं करेगा उनको वोट नहीं करेंगे। तो क्या पिछले सरकारें जो रहीं, क्या उन्होंने विकास नहीं किया? उन्होंने किया है, ये जो बीजेपी है ये नहीं विकास किए। हमारे गांव को गोद भी लिए थे, लंगड़ा बाबा की मंदिर भी बनवाने को बोले थे, न लंगड़ा बाबा की मंदिर बनी है। हमारे गांव में बगल में है मीरापुर पड़ता है, वहाँ से जाते हैं माँ यशोदा देवी इंटर कॉलेज कोर्रा में जाते हैं। जब बारिश होती है तो वहाँ के बच्चे वहीं रह जाते हैं, जा ही नहीं पाते हैं क्योंकि कच्ची रोड है, मिट्टी इतना लपड़ती है कोई निकल ही नहीं पाता है।